नमस्ते दोस्तों। सही से सांस कैसे लें? ये बड़ा ही अजीब सा सवाल है ना। हम सांस लेते रहते हैं जब बचपन से लेके अंतिम तक, और हमें सांस लेना नहीं आता है कि सांस कैसे लें। अगर आप सांस केवल सही से लेना सीख जाओगे तो आपकी लाइफ में 90% बीमारियां तो ऐसे ख़त्म हो जाएगी। मैं 90% कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा। अगर सांस सही से लेते हो तो आपकी प्राण इतना ज़्यादा रहेगी कि आपके अंदर कुछ भी चेंजेज होता है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। तो देखो, हमारा जो ब्रेथ है एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताता हूँ कि हमारे शरीर में जो डिटॉक्सिफिकेशन होता रहता है उसमें से 70% डिटॉक्सिफिकेशन हमारा ब्रीथ से होता है। ओनली 30% जो आप कितना भी अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन फूड खा लो, चाहे पानी पी लो, और जो भी चीज़ें करते हो वो केवल 30% है। 70% हमारे ब्रेथ से हो रहा है। तो अगर आप सही से ब्रेथ लेते हो तो आपका अलग से डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बॉडी में कभी। तो पूरा ब्रेथ का समझाता हूँ सिस्टम कैसे काम करता है, और अच्छे से समझना और इसको प्रैक्टिस करना। जो कैसा भी आपके अंदर कुछ बैठा हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे सब हील होने लगेगा। मेरा जो पूरा काम है ब्रेथ वर्क और चक्रा। ब्रेथ वर्क मतलब प्राणायाम और चक्रा। प्राणायाम मतलब आप ज़्यादातर लोग सोचते होंगे ये प्राणायाम जो करते हैं, उसको थोड़ा सा अगर समझ के करोगे ना सही से, तो आप देखोगे अपने शरीर के फिजिकल डिजीज को भी निकाल सकते हो, इमोशनल डिजीज को भी निकाल सकते हो। तो चलो बात करते हैं ब्रेथ की। तो हमारा ये जो नाक है, इससे हम सांस ले रहे हैं, ये हमारा ऐसे सांस होकर इसके थ्रू लंग्स में जाता है। हमारा लंग्स 3 पार्ट में बटा होता है, दाहिने तरफ और बाएं तरफ 2 पार्ट में बटा होता है, क्योंकि इधर एक दिल होता है ना, दिल थोड़ा बाएं तरफ होता है। तो इस तरफ 2 लोब में बटा होता है, इधर 3 लोब होता है। और ये तीनों लोब का पर्पज है। जो ऊपर वाला 2 लोब है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और नीचे वाला जो लोब है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या रोल है? हार्ट को कंट्रोल करता है, आपके डाइजेशन को कंट्रोल करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत ही पावरफुल है, जिसको हम ऐसे बोल सकते हो कि फाइट एंड फ्लाइट मोड बोलते हो, अगर जानते होंगे साइकोलॉजी में। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ हमें पता नहीं ब्रीदिंग कैसे करना है, तो हम हमारी रिक्वायरमेंट जब भी सांस की होती है ना, तो हम छाती से लेते हैं। ज़्यादा सांस की जरूरत हो रही है, ज़्यादा हमें ऐसा एनर्जी की जरूरत होती है, तो और धीरे धीरे हमारी वो हैबिट बन जाती है। जब हम शांत होते हैं, बैठते हैं, तो भी हम छाती से सांस लेते रहते हैं। मतलब बीच वाला लोब और ऊपर वाला लोब। ऊपर वाले लोब को शोल्डर ब्रीदिंग बोलते हैं, और बीच वाले को चेस्ट ब्रीदिंग, नीचे वाले को एब्डोमिनल ब्रीदिंग। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। होना क्या चाहिए? जब आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, छाती से सांस लेना, ऊपर से ले रहे हो, दैट्स गुड। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, अच्छा है। लेकिन जब आप शांत होते हैं तो नीचे वाला जो लोब है उसको भी एक्टिवेट करना है, मतलब पेट से भी सांस आना चाहिए। अगर इसको बैलेंस नहीं कर रहे हो, ये दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को, तो आपके अंदर स्ट्रेस वगैरह और बढ़ता जाएगा, बीमारियां बढ़ती जाएगी। तो आपके लाइफ में कितना भी स्ट्रेस हो, कोई भी बीमारी हो, उसको कम करने के लिए क्या करना है? पेट से सांस लेना है। ये जो यहाँ पे डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम जितना नीचे लेके जाओगे उतना ये बैलेंस होगा, ये दोनों नर्वस सिस्टम, और उतना जल्दी आपकी स्ट्रेस जाने लगेगा, आपका हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटेंशनली कुछ दिन प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप इंटेंशनली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम में जैसा हैबिट होता है, हैबिट कोई बन गया तो वो हैबिट बनना है, जब तक कि उसको इंटेंशनली हम उसको खत्म ना करें, चेंज ना करें। तो इसी तरह से हम जब भी सांस लोगे ना, छाती फूलेगा। अभी भी मेरे पास जो लोग आते हैं उनको मैं सिखाता हूँ, बोलता हूँ पेट से सांस लो। पेट से कंट्रोल नहीं होता है, छाती से लेते हैं। तो पहले आपको प्रैक्टिस करना है, पेट पे हाथ रख के और छाती पे हाथ रख के इस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो देखो, मैं अगर सांस ले रहा हूँ, केवल पेट जा रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो ये लोब है, उससे उसको मैं नीचे पुश कर रहा हूँ। तो तीनों लोब से सांस लोगे, अच्छी बात है। इसके अलावा सांस ऐसी होनी चाहिए नॉर्मल स्टेट में कि आपकी सांस लंबी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए, इतना हल्का होना चाहिए कि आपको आवाज़ सुनाई न पड़े। तो ये तो हो गया करेक्ट ब्रीदिंग। जब भी आप बैठे हो, अपने सांसों को देखो, कहाँ से मेरी सांसें जा रही है, कैसे जा रही है, उसको नोटिस कर सकते हो। इंटेंशनली उसको चेंज करोगे, कुछ दिन चेंज करोगे तो धीरे अपने आप हो, फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी।
सो मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। पहले मैं देखा जाए तो मैं 1-2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता था, लेकिन जब से ये पूरा ब्रीदिंग पैटर्न वगैरह समझा, मैं मैराथन भी दौड़ा हूँ, कितने मैराथन दौड़ा हूँ मैं। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रीदिंग। इतनी पावरफुल ब्रीदिंग है, लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, फैलाते नहीं हैं, क्योंकि ये जो जितने खेल है ना दुनिया का, जो बाहर की दुनिया में ये न्यूट्रिशन खा लो, डॉक्टर के इतना ऑपरेशन, बीमारियाँ सब बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो नेचुरल हील करना, तो ये ब्रीदिंग पैटर्न सही से समझना और इसको फॉलो करना। और अगर आप चाहते हो और एडवांस चीज़ें इसको सीखना, और पर्टिकुलर कोई बीमारी है उसको कैसे हील करना, तो हर बीमारी ना एक इमोशन से जुड़ा होता है। तो हम उस पर काम करते हैं, उस पर ब्रेथ को थोड़ा चेंज करके उस इमोशंस को काम करते हैं, चक्रा पे ले जाके उस ब्रेथ को हम कंट्रोल करते हैं, तो तुरंत बीमारी चला जाता है। तो अगर आपको ये सब सीखना है तो आप कंसल्टेशन ऊपर होगा, फॉर्म उससे भर के बुक कर लेना, और देखना आपकी लाइफ में ना नेचुरली कोई भी बीमारियाँ हील कर सकते हो। कोई भी बीमारी मीन्स कोई भी बीमारी हील कर सकते हो आप अपने ब्रेथ से, चक्रा से। और मेरे कितने सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो मैं 8-8, 10-10 दिन में बहुत सारी बीमारियाँ ऐसे ठीक किया हूँ। वो समझ लो कि मैं नहीं, मतलब वो डिवाइन की कृपा ऐसे समझ लो। हमेशा बोलता हूँ कि ब्लेसिंग्स है, कि वो डिवाइन मेरे थ्रू कहीं ना कहीं आपको हील कर रही है। तो अगर आप इस समय बिलीव करते हो एनर्जी में, तो ज़रूर ज्वाइन करना। और भी ऐसे वीडियो लेके आऊँगा, इसमें और डीप में अगर जानना है ब्रीदिंग के पैटर्न, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर देना। नमस्ते, हरिओम।